नमस्कार बच्चों, आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की कक्षा में कक्षा 10 की इंग्लिश का हम छठा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट सेकंड। तो चलते हैं लेसन पर। द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 जो 5th चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो उसके आगे की ये कहानी है। तो यदि आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, उसकी वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो उसके दोनों जो वीडियो मैंने बनाए उसके लिंक आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने यदि पहले वो नहीं पढ़े हैं तो पहले उन्हें पढ़ें, फिर ये कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। और बहुत ही अच्छी भावनात्मक एक कहानी है एक बच्ची की, कि किस प्रकार से उसको दूसरे बच्चों के द्वारा जो है वो टीच किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, उसको चिढ़ाया जाता है, और इसके क्या परिणाम निकलते हैं, ये सब जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और पिछले चैप्टर में मैंने काफ़ी सारी बातें पढ़ी थी, तो पहले उन्हें देखें, फिर ये वीडियो आप ज़रूर देखें इसके बाद। और इसको मैं 2 वीडियो में पूरा करूँगा। तो ठीक है, आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लेसन शुरू हुआ है, While the class was circling the room, तो यहाँ पर यह है कि जब कक्षा के विद्यार्थी कक्षा में सर्कलिंग कर रहे थे, मतलब इधर उधर घूम रहे थे, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन्स ए नोट। तो मॉनिटर जो कक्षा का था, वो जो प्रिंसिपल ऑफिस से यानी प्रिंसिपल के कार्यालय से एक कोई लिखित में नोट लेकर के, मिस मैसन का नोट लेकर के आया। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स। तो मिस मैसन जो है क्लास में उसको सेवरल टाइम्स कई बार पढ़ा, एंड स्टडीड इट्स थॉटफुली फॉर अ वाइल। और थोड़ी देर जो है वो थॉटफुली यानी बहुत ही गंभीरतापूर्वक सोचते हुए कुछ इसको देखा, इसका अध्ययन किया, स्टडी किया इसको। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, और फिर जो उसने अपने हाथ से ताली बजाई। क्लैप्ड का मतलब ताली बजाना। तो यहाँ पर जो लेटर प्राप्त हुआ है वो वंडा से था। तो यहाँ से वो पढ़ने के बाद जो है वो कुछ सोच करके ताली बजाती है। अटेंशन, और कक्षा के विद्यार्थियों को अटेंशन यानी सावधान होने को बोलती है। एवरीवन बैक टू देयर सीट्स। तो चूँकि बच्चे इधर उधर क्लास में घूम रहे थे, जैसे यहाँ लिखा था सर्कलिंग, तो घूम रहे थे, तो उन्होंने मिस मैसन ने कहा कि सभी अपनी सीट पर जाएं और वहाँ जाके बैठें। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड। तो जब पैरों की शफलिंग का मतलब होता है पैरों के चलने की जो आवाज़ होती है, पदचाप होता है, तो वो जब बंद हो गया, यानी जब पैरों के चलने की आवाज़ें बंद हो गई, एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट। और जब कमरे में सब कुछ शांत हो गया, स्टिल यानी स्थिर हो गया, सभी अपनी अपनी जगह बैठ गए, क्वाइट यानी शांति हो गई, जब कमरे में एकदम शांत हो गया। मिस मैसन सेड, तो मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वंडाज फादर। तो मिस मैसन ने बताया कि मिस वंडा के पिताजी का एक पत्र मुझे मिला है, दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, और जो मैं पढ़ करके आपको सुनाना चाहती। तो इस प्रकार से जो पत्र उस मिस मैसन को मिला था, जो नोट जो है वो मॉनिटर जो लेके आई थी, तो वो वंडा के पिता का था। मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट। तो मिस मैसन जो है थोड़े कुछ क्षण वहाँ पर खड़ी रही, एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। तो जब मिस मैसन जो थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही, तो कक्षा के अंदर जो साइलेंस यानी एकदम खामोशी, चुप्पी जो है वो कक्षा में बढ़ गई, और थोड़ा सा टेंशन यानी सभी को जो है उसका गंभीर हो गए सभी। एंड एक्सपेक्टेंट का मतलब होता है कि सभी उत्सुकतावश उधर ही देखने लग गए। एक्सपेक्टेंट का मतलब उत्सुक हो गए जानने के लिए कि आखिर वंडा के पिता ने जो है वो क्या लिखा है, क्या कहना चाहते हैं वो। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। तो जो टीचर थी उनकी मिस मैसन, उन्होंने अपने चश्मा जो है ग्लासेस यानी चश्मा एडजस्ट किया, मतलब उन्होंने व्यवस्थित किया अपना चश्मा स्लोली धीरे धीरे। एंड डेलिबरेटली का मतलब कुछ सोचते समझते हुए अपना चश्मा ठीक किया उन्होंने।
हर मैनर इंडिकेटेड, तो उनके तौर तरीके से, मैनर्स यानी ढंग से या तौर तरीके से, इंडिकेटेड का मतलब ऐसा लगता था देखने में, ऐसा इशारा हो रहा था या ऐसा प्रतीत हो रहा था, दैट व्हिच वाज कमिंग, कि क्या होने वाला है, क्या सामने आने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वंडाज फादर वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। तो ये जो पत्र वंडा के पिता से जो मिला था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इम्पोर्टेंस का यानी बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब होता था उसका, वो बहुत महत्वपूर्ण था। एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली, सभी ने बहुत ही ध्यान से सुना। क्लोजली मतलब ध्यान से सुना। एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट, जैसे मिस मैसन ने जो है वो जब इसको पूरा संक्षिप्त रूप से पढ़ा, छोटा पत्र था, जब उसको पढ़ा उन्होंने, तो यहाँ पर रीड जो है वो जो रीड मीन्स पढ़ना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म इसको रेड बोलते हैं, यानी पास्ट टेंस यहाँ दर्शाता है कि उन्होंने पत्र पढ़ा। डियर टीचर, तो उन्होंने पहले लिखा कि डियर टीचर, माई वंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, कि अब मेरी जो वंडा है, उनकी पुत्री वंडा, जब वो कहते हैं कि वो अब और अधिक स्कूल नहीं आएगी, आपके स्कूल में नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, जैक हो सकता है कि उसका भाई होगा, तो वो भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, तो उन्होंने बताया कि अब हम जो वो बड़े शहर में जाने वाले हैं। नो मोर होलर पॉलक, तो उन्होंने कहा कि अब वहाँ पर जो होलर पॉलक का यहाँ पर मतलब है कि वहाँ पर किसी प्रकार की जो है वो इस प्रकार जो बच्चों के साथ चिढ़ाना या नाम के हिसाब से या फिर किसी जगह में रहने वाले हिसाब से अब वहाँ पर और अधिक नहीं होगा इस प्रकार का। एंड नो मोर आस्क बाई फनी नेम, और कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा नाम जो इस प्रकार से इतना हास्यास्पद क्यों है, फनी क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में हर प्रकार के लोग रहते हैं, वहाँ पर बहुत हास्यास्पद नाम वाले लोग होते हैं, इसलिए वहाँ पर कोई ये चीज़ें मैटर नहीं करती है। और अक्सर बड़े शहरों में जो वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर जो बच्चे चिढ़ाते भी नहीं हैं। योर्स ट्रूली, तो यहाँ पर उन्होंने जैन पेट्रोन्स्की, तो ये उन्होंने अपना पत्र इतना कहकर के समाप्त किया। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, तो इस पत्र को पढ़ने के बाद एक जो है वो गहरी खामोशी छा गई पूरी कक्षा में। डीप साइलेंस यानी गहरी खामोशी जो हर तरफ कक्षा में स्थापित हो गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, तो मिस मैसन ने अपना चश्मा उतारा। टुक ऑफ यानी उन्होंने अपना चश्मा जो हटाया, चश्मा उतारा। एंड ब्ल्यू ऑन देम, तो ब्ल्यू का मतलब यहाँ पर है फूंक मारना। जैसे चश्मा के ग्लास पर जब फूंक मारते हैं तो उस पर कुछ नमी आ जाती है, फिर उसको आसानी से साफ किया जा सकता है। एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, और वाइप्ड का मतलब होता है पोंछना, साफ करना। और फिर उन्होंने अपनी सॉफ्ट यानी नरम जो हैंडकरचीफ, उनकी जो हैंकी थी या रुमाल थी, उससे साफ किया उसको। एंड देन शी पुट ऑन देम अगेन, और फिर उनको चश्मा को वापस पहन लिया। एंड लुक्ड एट द क्लास, और कक्षा की तरफ उन्होंने देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, और जब वो कुछ बोली, कुछ कहा उन्होंने, तो उनकी आवाज़ बहुत ही मंद थी, धीमी थी, क्योंकि अंदर से उनको भी लग रहा था कि उसके साथ, बच्ची के साथ बर्ताव वंडा के साथ अच्छा नहीं हुआ था। तो आज वो चलेगी कक्षा छोड़ करके, तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। आई एम श्योर दैट नो वन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रूम 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name। तो यहाँ पर मिस मैसन ने कहा कि आई एम श्योर, कि मुझे पूरा यकीन है कि अब इस कक्षा में कोई भी लड़का या लड़की जो है रूम 13 में, मतलब इस कक्षा में जो है वो वुड पर्पजली और डेलिबरेटली, मतलब पर्पजली का मतलब यहाँ पर हो गया जानबूझ करके, या डेलिबरेटली का मतलब सोच समझ करके किसी की दूसरे की भावनाओं को, हार्ट द एनिमल्स फीलिंग, दूसरों की भावनाओं को जो है वो बिकॉज ऑफ अवर नेम, किसी नाम के हिसाब से जो है वो परेशान नहीं करेंगे। हैपन टू बी ए लॉन्ग, यानी अब ज़्यादा जो अधिक समय तक जो है वो उनको परेशान नहीं किया जाएगा। अनफेमिलियर वन, और हो सकता है कि वो आपके लिए अपरिचित हो ऐसा नाम, लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे। मिस मैसन आगे कहती है कि आई प्रेफर टू थिंक दैट was said in thoughtlessness,
तो थॉटलेसनेस का यहाँ मतलब ये होता है कि बिना सोचे समझे। तो मिस मेसन कहती है कि आई प्रेफर कि मैं ये सोचना पसंद करूँगी या कहना पसंद करूँगी कि जो कुछ हुआ या जो कुछ पहले कहा गया वो बिना सोचे समझे ना समझी में कहा गया। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, कि मैं जानती हूँ कि आप सभी भी उसी प्रकार सोच रहे होंगे जैसे मैं सोचती हूँ। एंड दिस इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड। और आगे वो कहती है कि इस प्रकार का होना या इस प्रकार की घटना होना, इस प्रकार का व्यवहार होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, और दुर्भाग्यपूर्ण और दुखी करने वाला दोनों ही होता है, बहुत। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी जो है इस बारे में विचार करें, सोचें, यानी ऐसा व्यवहार दोबारा किसी के साथ नहीं हो, इस पर विचार करें, सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज स्टडी पीरियड। तो पहला जो पीरियड है, पहला जो कालांश होता है वो पढ़ने का होता है। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन। तो मैडी ने अपना जो है वो पाठ तैयार करने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। लेकिन वो अपना जो है वो मस्तिष्क जो है या मन है पढ़ाई में नहीं लगा सकी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। तो वो जो है इस बारे में सिक फीलिंग यानी बहुत ही बुरा महसूस कर रही थी। इन हर बॉटम ऑफ स्टमक का मतलब है कि वैचारिक रूप से वो काफ़ी अपसेट यानी विचलित महसूस कर रही थी भावनात्मक रूप से। तो यहाँ पर ये कहीं एक्सप्रेशन है बॉटम ऑफ हर स्टमक, जिसका मतलब ये हो गया कि जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड यानी जो है वो विचलित महसूस कर रही थी भावनात्मक रूप से। ट्रू, और सत्य भी है, सी हैड नॉट एन्जॉयड लिसनिंग ऑफ पैगी आस्क वंडा हाउ मैनी ड्रेसेस हैड इन आवर क्लोजेट। और ये सत्य भी है क्योंकि उसको कभी अच्छा नहीं लगता था, कभी वो इस बात में एंजॉय नहीं करती थी ये सुन करके कि जब पैगी पूछती थी कि तेरी अलमारी में कितने कपड़े पड़े हैं, कितनी ड्रेसेस वहाँ पर पड़ी है, जब वो पूछ करके ऐसा चिढ़ाती थी तो हालांकि मैडी को अच्छा नहीं लगता था। बट शी हैड सैड नथिंग, लेकिन चूंकि उसने कभी विरोध नहीं किया, उसने कुछ कहा नहीं उसको कि ऐसा मत करो, ये नहीं किया उसने। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, लेकिन इसके विपरीत क्या हुआ कि वो हमेशा ही चुपचाप खामोशी में उसके साथ खड़ी रही, एक प्रकार से उसका सपोर्ट किया खामोशी में साइलेंटली। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन। और ये भी उसके साथ खामोशी में खड़ा रहना या उसका समर्थन करना चुपचाप, ये भी उतना ही बुरा था जितना कि पैगी ने किया था। वर्ष और ख़राब बर्ताव जो किया था, सी वाज ए कवर्ड। और इससे भी बुरी बात ये थी, वर्ष यानी खराब या बुरी बात ये थी कि वो एक डरपोक बनकर रही, पैगी के डर से कभी बोली नहीं। At least Peggy had not considered they were being mean, but Maddie had thought they were doing wrong. हालांकि पैगी ने जो कभी ऐसा जो कंसीडर नहीं किया कि वो जो कुछ कर रहे हैं मीन कि वो अच्छा नहीं है। मीन का मतलब यहाँ पर हो गया कि वैसे मीन का अर्थ होता है कि खराब या नीच स्तर का कार्य। तो मैगी ने तो हालांकि उसको कभी बुरा कार्य नहीं माना था, लेकिन कम से कम मैडी जो है वो इस बारे में ज़रूर सोचती थी कि वो जो कुछ कर रही है वो सही नहीं था। सी कुड पुट हर सेल्फ इन वंडा शूज। और वो हमेशा जो है वो पहले भी, क्योंकि वंडा शूज का यहाँ पर एक्सप्रेशन का मतलब है कि वो हमेशा अपने आप को वंडा की स्थिति में रख करके सोचती ज़रूर थी। ऐसा उसने कई बार सोचा भी था मन ही मन में, लेकिन वो कुछ डरपोक होने के कारण और पैगी के डर के कारण कुछ कर नहीं सकी। गुडनेस वाज नॉट देयर एनीथिंग सी कुड डू। लेकिन अब ये है कि कुछ हो नहीं सकता था, वाज नॉट देयर एनीथिंग सी कुड डू, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, जो होना था वो हो गया। इफ़ ओनली सी कुड टेल वंडा शी हैड नॉट मीन्ड टू हर्ट हर फीलिंग्स। अब यदि वो कुछ कर सकती थी, इफ़ ओनली शी कुड टेल वंडा, यदि वो वंडा को सिर्फ ये बता सकती थी कि जो कुछ उन्होंने किया उसका मतलब जो है वो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, हर्ट करना नहीं था, उसका मतलब ऐसा नहीं था। शी टर्न्ड अराउंड, तो वो मुड़ी एंड स्टॉल ए ग्लांस एट पैगी, और एक झलक जो है वो
एक नज़र उसकी पैगी की तरफ देखा, बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने ऊपर की तरफ नहीं देखा, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, लेकिन ऐसा लगता था कि वो काफ़ी गंभीरता से पढ़ाई कर रही थी, स्टडिंग हार्ड। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, अब ये कि हो सकता है कि पैगी से बुरा लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, उसको महसूस ऐसा होता हो या नहीं होता हो। सी मैडी, लेकिन जो मैडी थी, हैड टू डू समथिंग, उसको कुछ करना था, उसको लग रहा था कि जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, तो कुछ करना चाहिए, उसको ये महसूस होता था कि कुछ करना चाहिए, जो हुआ उसका पछतावा होना चाहिए। सी हैड टू फाइंड वंडा पेट्रोंस्की, उसे वंडा का पता लगाना था कि वो कहाँ मिलेगी। अब मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, तो हो सकता है कि अभी तक वो वहाँ से गई नहीं हो, वहीं पर हो, घर पर ही हो, या नए शहर में अभी तक जो है वो वहाँ से गए नहीं हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर, और ऐसा हो सकता है, मन ही मन में सोच रही थी कि क्या पैगी भी उसके साथ वहाँ पर उस ऊंचाई वाले मोहल्ले में जा सकती है। दे वुड टेल वंडा सी हैड वन द कंटेस्ट, और दोनों जा कर के वो वंडा को बता सकती है कि तुमने जो प्रतियोगिता जीत ली है। एंड दैट दे कुड शी विज स्मार्ट, और दैट दे थॉट, और वो आगे बता सकती है कि हम समझती हैं कि सी विज स्मार्ट, की वो काफ़ी स्मार्ट है, यानी बहुत अच्छी है काम करने में। एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और उसकी सारी ड्रेसेस जो बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर है। यानी एक प्रकार से वो उसको दिलासा देने के लिए, या उसका जो है वो जो उन्होंने किया उसका पछतावा करने के लिए उसके पास जाएं और ये कहें कि भी तुमने जो काम किया बहुत ही सुंदर किया है, और ड्रेसेस आपकी बहुत सुंदर है, ये वहाँ जाके बताना चाहती थी। तो यहाँ आगे ये है कि व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, तो जब विद्यालय जो है वो आफ्टरनून यानी दोपहर बाद जब बंद हुआ, डिसमिस हुआ, उस दिन की क्लास जब समाप्त हुई, तो पैगी ने कहा विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, तो एक बनावटी, प्रिटेंडेड का मतलब हो गया बनावटी, कैजुअलनेस का मतलब है कि एक बनावटी तरीका या उसका उस समय जो स्थिति थी उसके अनुसार, हे लेट्स गो एंड सी, तो उसने पैगी ने कहा कि हे मैडी आओ और हम देखते हैं इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट द टाउन और रोड, कि आओ जा कर के देखते हैं कि उस लड़के ने ये शहर अभी तक छोड़ा है या नहीं है। तो चूंकि मैडी तो यही चाहती थी, तो जब पैगी की तरफ से ये प्रस्ताव आ गया तो वो रेडीली यानी तुरंत तैयार हो गई। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, तो मैडी ग्लाउड, तो ग्लाउड का मतलब चमक आ गई उसके विचारों में या उसकी आंखों में, उसको लगा कि जो मैं सोचती थी वैसा ही पैगी भी जो वैसा ही सेम आइडिया सेम विचार कर रही थी। पैग वॉज रियली ऑल राइट, कि पैग यहाँ पर जो पैगी जो थी वो बहुत ठीक थी इस मामले में। उसको डर लग रहा था कि वो पता नहीं इस बात में एग्री होगी नहीं। जब उसने पैगी ने खुद ये प्रस्ताव रख दिया तो उसको लगा कि सब कुछ ठीक है। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, तो दोनों लड़कियां वहाँ से विद्यालय की बिल्डिंग से जल्दी जल्दी से निकली अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिन हाइट्स, और उस गली में तेज़ी से बॉगिन हाइट्स की तरफ बढ़ने लगी। द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वॉर सच ए फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून, तो ये जो शहर का ये जो हिस्सा था या ये जो मोहल्ला था या जो ये इलाका था वो फॉरबिडिंग यानी हर कोई वहाँ जाने से बचता था इस नवंबर के महीने में दोपहर के बाद, क्योंकि अक्सर वहाँ पर क्या ड्रिजली काफ़ी बरसात या बूंदाबांदी होती रहती थी। डैम्प यानी वहाँ पर कीचड़ होता था, और डिस्मल यानी काफ़ी वहाँ पर जो है वो स्थिति ख़राब रहती थी। डिस्मल का मतलब है जो अच्छा नहीं लगे, ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर रहती थी, इसलिए कोई जाना वहाँ पसंद नहीं करता था इस समय। वेल एटलीस्ट सैड पैगी ग्रफली, तो पैगी ने जो है वो ग्रफली का मतलब हो गया रफली यानी कुछ अनमने ढंग से कहा कि हाँ कम से कम आई नेवर डिड कॉल हर द फॉरनर, कि मैंने कभी उसको जो है वो विदेशी तो नहीं कहा कम से कम, एंड मैक फन ऑफ हर नेम, और न मैंने कभी उसके नाम का मजाक उड़ाया। यानी वो ड्रेस के बारे में उसको चिढ़ाती ज़रूर थी, लेकिन अब वो कुछ जो है वो अपने मन को शांत करने के लिए कहना चाहती है कि उसने कुछ ज़्यादा नहीं किया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। तो आगे पैगी कहती है कि उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। आई नेवर थॉट कि सी हैड द सेंस, कि उसमें इतनी समझ है, सेंस का मतलब समझ, यानी वो
जो वंडा को एक प्रकार से क्या है कि मूर्ख समझती थी, और इसलिए उसने ऐसे कहा कि मैं तो ऐसा सोचते भी नहीं थे कि वो लड़की इतना सेंस या इतना जो है वो ज्ञान रखती है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये इतना वो समझ पाएगी। आई थॉट शी वाज टू डम, कि मैं तो सोचती थी कि वो एकदम गूंगी बहरी है, एकदम मूर्ख है। एंड ही लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और ये भी वो पैगी कहती है कि मैं तो ऐसा भी नहीं सोचती थी कि वो इतना अच्छा जो है वो चित्र बना सकती है, ये कभी उसने सोचा नहीं था। यानी वो उसको एक प्रकार से जो है वो मंद बुद्धि की या ऐसे ही पागल समझती थी, उसको कभी इतना नहीं समझा कि वो इतनी अच्छी कलाकार है या इतना अच्छा सोचती है, और जो कुछ वो कर रहे हैं उसको बुरा लगता है उसको। मैडी कुड से नथिंग, तो मैडी ने कुछ नहीं कहा, इसके बदले में कुछ बोली नहीं वो। ऑल सी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वंडा, वो तो केवल यही उम्मीद रखती थी, आशा रखती थी कि वो वंडा को ढूंढ पाए, वो मिल जाए उनको, वहाँ पर वो जाएं तो वहाँ पर मिले उनको। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, क्योंकि वो चाहती थी कि वो इस बात के लिए खेद व्यक्त करे, सॉरी व्यक्त करे कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। पिक्ड ऑन हर का मतलब है कि उसका मजाक उड़ाया, उसको टीज किया, उसको परेशान किया, इस बात के लिए उनको खेद है। एंड हाउ द वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, और पूरा विद्यालय जो है उसके बारे में कितना अच्छा सोचता है। वंडरफुल यानी बहुत ही अच्छी वो लगती है सबको। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे, और साथ में वो ये भी कहना चाहती है कि यहाँ से मत जाओ कृपया। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और सभी आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, ये सब बातें वो कहना चाहती थी उसको। एंड शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु इज़ नॉट नाइस, और वो ये उसको भरोसा देना चाहती थी कि यदि कोई उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा तो वो उसके लिए लड़ेगी। पैगी और दोनों मैडी जो है वो ये बताना चाहती थी कि हम तेरे लिए जो है वो लोगों से लड़ेंगे, कि जो भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो ये सब बातें वो कहना चाहती थी। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, तो दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी आगे बढ़ी। दे हॉप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, क्योंकि दोनों लड़कियां जो अंधेरा होने से पहले पहले वहाँ पहुँचना चाहती थी। एंड आई थिंक दैट्स वेयर द पेटर्न्स्की लिव, सैड मैडी। मैडी ने कहा कि वो सोचती है कि शायद वो घर होगा जहाँ पर जो है वो रहती है। एंड पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस, एक छोटा सा सफ़ेद घर। विस्प्स ऑफ द ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स, तो घास के जो है वो विस्प्स का मतलब गया झुरमुट, तो इधर उधर सब जगह जो है वो गली में या उस रास्ते पर जो है वो घास के छोटे मोटे झुरमुट जो है वो यहाँ वहाँ लगे हुए थे। एंड लाइक द थिन किटन्स, जैसे कि इस प्रकार ये यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, ऐसे लग रहा था जैसे कि जैसे बहुत ही दुबले पतले कुछ बच्चे प्राणी जो है जानवर वहाँ पर बिखरे बैठे हों, इस प्रकार जगह जगह घास के जो झुरमुट थे। एंड द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक शैबी बट क्लीन, तो जो उसका घर था स्पार्स यानी जो छोटा था, लिटिल यार्ड उसका आंगन भी बहुत छोटा था। लुक शैबी, शैबी का मतलब जो दिखने में अच्छा नहीं हो, बट क्लीन, अच्छा तो नहीं था दिखने में लेकिन फिर भी साफ सुथरा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वंडाज वन ड्रेस, तो इससे क्या है कि ये घर उसका देख करके मैडी को उसकी एक ड्रेस की याद आ गई, उसकी पोशाक की याद आ गई। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी जो फीकी पड़ी हुई नीले रंग की जो सूती ड्रेस थी वो उसको याद आ गई। शैबी बट क्लीन, वो भी दिखने में अच्छी तो नहीं होती थी लेकिन फिर भी साफ़ सुथरी होती थी, तो उसको लगा कि उसके घर की तरह उसकी जो ड्रेस थी। एंड देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, तो घर को देख कर ऐसा लगता था कि वहाँ पर कोई भी शायद नहीं है, क्योंकि कोई हलचल वहाँ दिखती नहीं थी। तो साइन ऑफ लाइफ का मतलब है कि वहाँ कोई व्यक्ति था ऐसा लग नहीं रहा था। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, तो फर्मली यानी सख्ती से, यानी पैगी ने जो फर्मली यानी ज़ोरदार दरवाज़ा खटखटाया। बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। सी एंड मैडी वेंट अराउंड द बैक यार्ड, तो वो दोनों जो है मैडी और पैगी दोनों जो है वो पिछवाड़े वाले भाग में गई उसके घर के। नॉक देयर, वहाँ भी खटखटाया पिछले दरवाजे पर। सी स्टिल देयर वाज नो आंसर, फिर भी कोई उत्तर उनको नहीं मिला वहाँ पर। देयर वाज नो डाउट अबाउट, तो अब उनको कोई संदेह नहीं था इसके बारे में
कि द पेट्रोंस्की वर गॉन, की पेट्रोंस्कीज यानी उनका पूरा परिवार जो वो जा चुका है। एंड हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, और अब उनको ये लगा कि वो अमेंड्स का मतलब है कि स्थितियों कैसे ठीक करेगी, है वो उसके बारे में जो है वो कैसे उनको बताएगी कि हम उसके लिए बुरे नहीं हैं, तो वो जो स्थिति उसको कैसे सुधारेगी, ये जो यानी कैसे खेद व्यक्त करेगी, ये सब तरीका अब उनके पास नहीं रह गया, तो वो इसके बारे में सोच रही थी। दे टर्न स्लोली एंड मैड देयर वे बैक डाउन द हिल, तो वो मुड़ी और अपने रास्ते पर धीरे धीरे वापस पहाड़ी से नीचे की तरफ आ गई। वेल एनीवे सेड पैगी, लेकिन पैगी ने कहा कि हाँ फिर भी जो सी इज़ गॉन नाउ, कि अब तो वो जा चुकी है, सो व्हाट कैन वी डू, कि अब हम क्या कर सकते हैं, वो तो चली गई। बिसाइड्स इसके अलावा व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, की जब मैं उसको उसकी सारी पोशाकों के बारे में पूछा करती थी, सी प्रॉबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर ड्राइंग्स, तो आगे वो अपने काम को जब अपने जो उसको चिढ़ाती थी वो सब वो जो है उसमें भी वो एक कुछ क्रेडिट लेना चाहती थी, कुछ लाभ लेना चाहती थी, कि वो तो जब उसको बोलती थी ड्रेस के बारे में तो शायद जब उसको अच्छी ड्रेस बनाने के या चित्र बनाने के ड्राइंग करने के आइडियाज़ देती थी, तो वो अब जो कुछ किया उसने उसको जो है वो जस्टिफाई करना चाहती थी, उसको अच्छा बताना चाहती थी। सी माइट नॉट इवन हैव वन द कंटेस्ट अदरवाइज, तो साथ में पैगी कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, यदि मैंने उसको नहीं चिढ़ाया होता, मैंने उसको नहीं कहा होता, तो शायद इतने आइडियाज़ उसको नहीं आते और वो प्रतियोगिता नहीं जीत सकती थी। तो मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, तो यहाँ पर देखो क्योंकि मैडी को उसका विचार पसंद नहीं है, तो उसका ये जो विचार है टर्न दिस आइडिया केयरफुली, बड़े ध्यान से जो है मस्तिष्क में उसके मन में तो उसने इस बात को नकारा, ठीक है। फॉर इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, कि यदि ऐसा कुछ होता, देयर वर एनीथिंग इन इट सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, तो उसको इतना बुरा नहीं लगा होता, कि यदि वो कुछ ऐसा करती उसके लिए तो उसको बुरा नहीं लगा होता। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन मैडी को उस रात बिल्कुल नींद नहीं आई। सी थॉट अबाउट वंडा, वो वंडा के बारे में सोचती रही, एंड आर फेडेड ब्लू ड्रेसेस, उसकी फीकी पड़ी हुई उस नीली ड्रेस के बारे में सोचती रही, एंड लिटिल हाउसेस सी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे से घर में जहाँ वो रहती थी, यानी उसके विचार जो उसके मस्तिष्क पर हावी हो गए, उसको बहुत पछतावा था, इसलिए वो भूल नहीं पा रही थी। एंड सी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेज मेड, और जो उसने सैकड़ों ड्रेसेज जो बनाई थी, चित्र बनाए थे, उनके बारे में सोच रही थी वो। ऑल लाइंड अप इन क्लासरूम, और जो क्लासरूम में जैसे वो बताती थी कि घर में लगी हुई है, उसकी अलमारी में थी, वैसे ही वहाँ पर क्लास में लगी थी, उनके बारे में सोचती रही वो। एट लास्ट मैडी सेट अप इन द बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, तो अंत में क्या हुआ कि जब उसको नींद नहीं आई तो मैडी जो है वो उठी अपने बिस्तर से, और फिर अपना माथा पकड़ करके, फोरहेड यानी अपने माथा या सिर पकड़ के ज़ोर से टाइटली पकड़ करके अपने हाथों से, और कुछ वास्तव में सोचना शुरू किया उसने, कुछ रियली थॉट यानी कुछ सोचने लगी, ज़ोरदार आइडिया कोई। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, और ये ऐसी बात थी जितना हार्डेस्ट यानी इतना मजबूती से, सख्ती से, इतना दिमाग पर दबाव डाल कर उसने पहले ऐसे कभी नहीं सोचा था। आफ्टर लॉन्ग, बहुत लंबे समय बाद, लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय बाद, सी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंची, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर पहुंची, एक निष्कर्ष पर पहुंची। सी वाज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, कि उसने मन में एक निष्कर्ष निकाला, एक निर्णय लिया कि वो आगे आने वाले समय में ऐसे कभी भी ऐसे मामले में किसी का साथ नहीं देगी, और ऐसे कुछ कभी नहीं कहेगी, किसी को चिढ़ाने का जो है वो ऐसा काम नहीं करेगी, न किसी का साथ देगी। इफ़ सी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, और उसने मन में ये फैसला किया कि यदि भविष्य में वो किसी को सुनेगी कि पिकिंग यानी किसी के मजाक उड़ाते हुए, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, कि यदि किसी का लुकिंग यानी कोई दिखने में यदि हास्यास्पद लगता है या मजाक का पात्र लगता है, या फिर किसी का नाम अलग तरीके का है, तो उसकी अगर मजाक उड़ाई जाती है तो वो उनका कभी साथ नहीं देगी और उनका विरोध करेगी। एंड सी वुड स्पीक अप, तो वो उनके खिलाफ बोलेगी, उनको रोकेगी, इवन इफ इट मीन्स
लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप। और वो यहाँ तक सोच रही थी कि इसका मतलब ये भी था कि चाहे उसको पैगी की मित्रता छोड़नी पड़े तो भी जो उस हद तक वो जाएगी। एंड शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वंडा, क्योंकि अब वो सोचती थी कि वंडा के साथ जो कुछ हुआ उसको तो अब वो सुधार नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। बट फ्रॉम नाउ, लेकिन आज से जो शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। लेकिन आज के बाद वो किसी को जो है वो निराश नहीं करेगी, ऐसा नाखुश नहीं करेगी या किसी को दुख नहीं देगी अनहैप्पी अगेन, यानी किसी को परेशान नहीं करेगी वो। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विद पैगी, तो शनिवार का पूरा दिन जो मैडी ने पैगी के साथ ही बिताया। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वंडा पेट्रोंस्की, वो वंडा पेट्रोंस्की को एक पत्र लिख रही थी। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट, तो वो एक बिल्कुल एक मित्रतापूर्ण पत्र लिख रही थी जिसमें वो प्रतियोगिता के बारे में बता रही थी। टेलिंग वंडा सी एड वन, और ये बता रही थी कि वो वंडा जो उस प्रतियोगिता को जीत चुकी है। एंड दे टोल्ड हर हाउ प्रीटी हर ड्राइंग्स फॉर, वो उस पत्र में लिख रही थी कि उसने कितनी सुंदर जो है वो प्रीटी यानी बहुत सुंदर जो चित्र उसने बनाए हैं, ड्राइंग सारी बनाई है। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ सी लाइक्ड वेयर सी वाज लिविंग, और वो साथ में ये भी पूछना चाहती थी उस पत्र में कि वो जहाँ पर रह रही है वो स्थान उसको पसंद आया या नहीं आया। एंड इफ़ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, क्या उसको नए अपने जो टीचर हैं वो पसंद आए कि नहीं है, अच्छे लगे कि नहीं लगे। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी, और साथ में वो ये सब कह करके ये जताना चाहती थी कि क्या कि उनको खेद है जो बर्ताव उन्होंने उसके साथ किया उसके लिए खेद है। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, लेकिन उन्होंने जब अंत में जब पत्र समाप्त किया बिल्कुल मित्रतापूर्ण तरीके से पत्र को समाप्त किया। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, जैसे कि वो किसी अच्छे मित्र को पत्र लिखती है, ठीक वैसे ही उन्होंने पत्र की समाप्ति की। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, और उन्होंने जब वो लास्ट में जब अपने हस्ताक्षर किए तो बहुत सारे एक्स लिख करके अपना प्रेम जताना चाहती थी, स्नेह जताना चाहती थी उसके साथ। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन साइट्स, और उन्होंने वो पत्र जो है वो बॉगिन साइट्स को भेजा। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, और उन्होंने लिफाफे पर लिखा कि कृपया इसको जो है वो आगे भेज दिया जाए, फॉरवर्ड कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ का जो डाकघर है वहाँ पर वंडा जो अपना जो है वो एड्रेस देकर गई हो कि जहाँ वो जा रही है यदि उनकी कोई डाक आती है तो वहाँ फॉरवर्ड कर दी जाए, वहाँ भेज दी जाए। डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर, तो बहुत सारे दिन बीतते गए बट कोई उत्तर नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन पत्र वापस नहीं आया। सो मे बी वंडा हैड रिसीव्ड इट, तो हो सकता है कि पत्र उसको मिला ही नहीं हो, रिसीव नहीं हो। परहैप्स शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, और साथ में उनको ये भी लगता था कि वो इतनी ज़्यादा हर्ट हो, इतनी ज़्यादा परेशान हो, या उसको लगे कि या गुस्से में हो, एंग्री हो, कि वो पत्र का उत्तर ही नहीं देना चाहती थी। ऐसा हो सकता है वंडा जो उनसे नाराज़ हो, उत्तर नहीं देना चाहती। यू कुड नॉट ब्लेम हर, क्योंकि अब हम उसको जो है वो ब्लेम नहीं कर सकते उत्तर नहीं देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कारण थे उसके पास पत्र का उत्तर नहीं देने के लिए, तो उसको दोष नहीं दे सकती वो कि पत्र का जवाब नहीं दिया। वीक्स वेंट बाई, तो सप्ताह गुजर गए। स्टिल वंडा डिड नॉट आंसर, लेकिन वंडा ने अभी भी उत्तर नहीं दिया। पैगी हैड बिगिन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, तो ये पूरी जो कहानी है, ये पूरा जो बिजनेस है, ये पूरा जो कुछ हुआ, वो पैगी जो है वो भूलना शुरू कर दिया, तो उसने उसके बारे में भूलने लगी थी। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वंडा, और मैडी जो है वो भी अब रात्रि में जो है वो जब सोती तो अब वंडा के बारे में कुछ बोलती रहती थी। एंड डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ द गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू चीज हर विथ, और वो मनी मन जो है उन लड़कियों से उसकी रक्षा करने के लिए, डिफेंड करने के लिए जो है वो कुछ कहती रहती मनी मन, यानी उसको जब वो लड़कियां उसको चिढ़ाती थी उस क्राउड से बचाने के लिए उसको जो है कुछ उनको रोकते हुए। हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू, क्योंकि वो लड़कियां अक्सर उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं, तो ये सब वो प्रैक्टिस करती रहती कि जैसे वो रोक रही है उनको कि ऐसा न करें वो। एंड बिफोर वंडा कुड प्रेस हर लिप्स पुट टुगेदर इन टाइट लाइन, और वंडा जो है वो बिल्कुल खामोश है, अपने होठों को
वापस सिल ले द वे सी डिड बिफोर आंसरिंग, और वो कुछ उत्तर दे उससे पहले, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, तो मैडी ये कहती कि रुक जाओ तुम सब, ये मत करो। देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड, और फिर सभी को जो है वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस हो कि उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया। द वे सी यूज टू फील, तो वो ऐसा महसूस किया करती थी कि काश ऐसा हुआ होता, और तो वो मन ही मन सोते समय ये सोचती रहती कि ऐसा करती मैं। तो आज का चैप्टर जो हम यहीं तक पढ़ते हैं, तो लगभग आधा ये चैप्टर हुआ है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो अगले भाग में मैं इसको पूर्ण करूँगा। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो आप लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर किया करें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि मैं जो 1000 सब्सक्राइबर होने से थोड़ा ही मैं पीछे हूँ, तो अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो आप मेरा और सहयोग कीजिए। और मेरा जो ये पहला स्टेप है 1000 सब्सक्राइबर होने का, इसको पूरा कीजिए। तो मैं आपके लिए इस सहयोग के लिए हमेशा जो है वो आपके लिए इसका आभारी रहूँगा, एक प्रकार से मैं कहूँगा आपको, हालांकि आप अच्छा मेरे चैनल को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक नमस्कार।